तो फ्रेंड आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों चैप्टर 1 क्लास 10 प्रकाश के परावर्तन फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग नए टॉपिक आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कि आवर्धन क्या होता है और साथ ही साथ देखेंगे आवर्धन का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को भी हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के इस नए टॉपिक आवर्धन के बारे में। देखिए दोस्तों, आवर्धन का जो परिभाषा होता है जो किताबों में दिया हुआ रहता है और इसको याद किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम द्वारा सूचित किया जाता है। यानी आवर्धन कहते किसको है कि आप प्रतिबिंब यानी किसी भी प्रतिबिंब का, जब दर्पण है दर्पण के सामने आप गोलीय दर्पण में चाहे अवतल हो या उत्तल हो वस्तु रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब निकलता है। उस प्रतिबिंब का कुछ ना कुछ ऊंचाई होता है। तो कितना ऊंचाई का प्रतिबिंब है और वस्तु आपका कितना था, इसी चीज का जब अनुपात भाग देते हैं जितना आता है वही क्या कहलाता है, आवर्धन। अब आप इसको उदाहरण पे समझिए। दोस्तों अगर बात करें, देखिए अवतल दर्पण में जब हम इस प्रतिबिंब की स्थिति बताए थे, अगर आप हम एक एग्जाम्पल दे, मान के चलिए ये वस्तु है, ये वस्तु क्या है, ये क्या है, वस्तु है। वस्तु यहाँ रखा हुआ है। अगर वस्तु यहाँ रखा हुआ है, ये वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए, जब प्रतिबिंब बनाना सिखाए थे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। देखिए वस्तु जब यहाँ रखा हुआ था तो इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। मान के चलिए उसका ऊंचाई होगा 5 मीटर। मान के चलिए इसका ऊंचाई कितना होगा, 5 मीटर। और यहाँ जो वस्तु प्रतिबिंब बना है इसका भी कुछ ना कुछ ऊंचाई है। मान के चलिए इसका ऊंचाई है, इसका 4 गुना मान के चलिए 20। कितना है, 20। अगर आपसे सवाल करे, बताइए कि प्रतिबिंब यानी जो वस्तु था उससे जो प्रतिबिंब बना है कितना ज्यादा बना है, तो कहिएगा देखिए 5 मीटर का था 20 मीटर का बना है, तो आपको यही ना कहिएगा कि देखिए 4 गुना ज्यादा बना है। हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि प्रतिबिंब छोटा भी बनता है। देखिए वस्तु यहाँ यहाँ इतना रखा हुआ था और देखिए प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो देखिए अगर मान के चलिए ये 5 मीटर का वस्तु था और यहाँ 1 मीटर का वस्तु इससे छोटा बना है, तो अब यहाँ क्या कीजिएगा, वस्तु कितना ऊंचा था अब प्रतिबिंब की का बना हुआ वो कितना ऊंचाई है, इसके मुताबिक कुछ कम है। तो देखिए 5 मीटर था और 1 मीटर का बना है, यानी देखिए ये 5 गुना कम है ना। 5 के तुलना में ये 5 गुना कम है कि नहीं, कहेंगे हाँ। और यहाँ देखिए यहाँ ये 5 ये जो है इसके तुलना में 5 की तुलना में ये 4 गुना अधिक है। तो ये गुना गुनी का यानी कितना गुना ज्यादा या कितना गुना कम, ये गुना गुनी जो होता है वही आवर्धन होता है। तो आवर्धन के बारे में क्या हम लोग समझेंगे कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब कितना बना है और वस्तु कितना ऊंचा था, दोनों के अनुपात को ही कहते हैं आवर्धन। यानी आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप एच डैश मानते हैं और वस्तु की ऊंचाई को एच मानते हैं, तो क्या इसको लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। अगर वस्तु 2 मीटर का था, प्रतिबिंब 10 मीटर का बना है, तो कहेंगे कितना गुना बना है, तो कहेंगे 5 गुना ज्यादा बना है। तो ये 5 क्या है, तो कहेंगे 5 ये आवर्धन है। तो आवर्धन क्या हुआ, गुना। जैसे क्वेश्चन में गुना गुनी का चर्चा हो, इतना गुना ज्यादा इतना गुना कम, तो वो क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर माइनस भी बटा यू, यानी भी बोले तो प्रतिबिंब की दूरी और यू बोले तो वस्तु की दूरी। देखिए ये परिभाषा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको एच डैश से सूचित किए, वस्तु की ऊंचाई, ये परिभाषा है, जबकि ये मेरा क्या होता है, फार्मूला। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई था, लेकिन फार्मूला होता है माइनस प्रतिबिंब की दूरी अब बटे वस्तु की दूरी। ये कैसे हुआ, यही चीज को हमको यहाँ क्या करना है, सिद्ध करना है। ये जो होता है आवर्धन, ये आवर्धन का जो फार्मूला होता है ये गोलीय दर्पण के लिए होता है। अब जहाँ गोलीय हो गया तो वहां अवतल भी आएगा और उत्तल आएगा। ये नहीं कहिएगा सर ये अवतल दर्पण में आप बोल रहे हो या उत्तल दर्पण में। जहाँ गोलीय दर्पण का चर्चा हो गया यानी बाबूजी का चर्चा हो गया, तो बाल बच्चा की चर्चा करने की ज्यादा जरूरी ना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, एम बराबर माइनस भी बटा यू, यही ना ऊपर होता है, एम बराबर माइनस भी बटा यू, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब देखिए अगर हम एक उत्तल अवतल दर्पण का उदाहरण लें,
आप लोग समझ गए होंगे। अवतल दर्पण है तो यहाँ देखिए वस्तु यहाँ रखा हुआ था, यहाँ वस्तु था ना, ये ए बी, कहेंगे हाँ ए बी वस्तु था। तो वस्तु का कुछ ना कुछ दूरी रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। सभी दूरी को यहीं से मापते हैं ना चिन्ह परिपाटी में, ध्रुव से। देखिए वस्तु की दूरी को किस से मापते हैं, यू से। प्रतिबिंब यहाँ बना है तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी को किस चीज से मापते हैं, भी से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वस्तु है, वस्तु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी। जबकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की फोकस, हालांकि इसका जरूरत नहीं है, फोकस दूरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वस्तु जो रखा हुआ था तो वस्तु का कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, तो उस ऊंचाई को हम एच मानते हैं, यानी हाइट, एच का हाइट ले लिए एच। जबकि जो प्रतिबिंब बना है उसका भी कुछ ना कुछ ऊंचाई है, तो कहेंगे इसका ऊंचाई एच डैश। ये ऐसा मान लिए, क्या क्या मान लिए, माने हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को भी बोल से सूचित करते हैं तो भी, वस्तु की दूरी यू, जबकि ये जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे तो अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा दो फिगर आपके सामने दिख रहा होगा, दो फिगर कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। फिगर क्या है देखिए, एक फिगर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये बड़ा वाला ए डैश बी, यहाँ ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ, तो कहेंगे कि हाँ मुझे दिख रहा है। ये एक आपको बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है। जब ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है तो इस त्रिभुज का क्या नाम देंगे, पी बी डैश ए डैश। और दूसरा फिगर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, दूसरा फिगर ए बी पी, देखिए एक त्रिभुज आपको ये नजर आ रहा होगा। दोनों त्रिभुज कुछ इस प्रकार से, देखिए एक त्रिभुज यहाँ इस प्रकार से है और एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है ना, तो कहिएगा हाँ। क्या ये दोनों समरूप त्रिभुज है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज जिसका रूप एक समान है, दोनों त्रिभुज क्या है, तो कहेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का गुण होता है कि मान के चलिए ये दो समरूप त्रिभुज है, ये क्या है, दो समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में भुजा का जो अनुपात होता है, प्रत्येक भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। अगर आप लोग को समरूप त्रिभुज के बारे में जानकारी होगा तो आप इस चीज को समझ पाइएगा। देखिए अगर ये समरूप त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज का क्या नाम है, देखिए ए, देखिए ए छोटे वाला त्रिभुज ए बी पी, देखिए ए पी बी यानी ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज क्या है देखिएगा, ए डैश बी डैश पी। दो त्रिभुज आपको समरूप दिख रहा होगा। समरूप त्रिभुज का क्या गुण होता है, तो उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अब इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ समझिए, अगर ए पी बी बड़े त्रिभुज, ये छोटे त्रिभुज और ये बड़े त्रिभुज अगर समरूप है तो इसका ये भुजा और इसका ये भुजा का अनुपात, बड़े वाले त्रिभुज का यहाँ से यहाँ और छोटे वाले त्रिभुज का यहाँ से यहाँ का अनुपात बराबर होगा कि नहीं, तो कहेंगे कि जी हाँ ये बराबर होगा। अब बराबर होगा तो आप समझिए, अगर ए पी बी तथा ए डैश पी और बी डैश समरूप त्रिभुज है तो देखिए पहले दोनों त्रिभुज में ध्यान दीजिए, अगर ए पी बी में ध्यान दीजिए, ए पी बी में, ए पी बी में, और यहां है ए डैश बी डैश पी। पहले आप बड़े वाला के लीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश है ना, पहले बड़का को लिखो, चाहे छोटा भी आप लिख सकते हैं। ए डैश बी डैश है ना, तो कहेंगे हाँ ए डैश बी डैश है। तो इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश क्या छोटे वाले त्रिभुज में ये ए बी के बराबर है, तो कहेंगे हाँ, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी। बोले संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर। बड़े वाले त्रिभुज का यहाँ से यहाँ लीजिए पी बी डैश, तो कहेंगे हाँ पी बी डैश, और छोटे वाला त्रिभुज क्या होगा, पी बी, तो उसको लिख दिए पी बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश जो है, ये इसको एच डैश लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो कहेंगे एच डैश। लेकिन चिन्ह क्या होगा, चिन्ह परिपाटी में आप लोगों ने पढ़ा है, नीचे की तरफ मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ एच डैश क्या होगा, माइनस में, जबकि ये ऊपर वाला ए बी जो था वो प्लस में एच हो जाएगा, उसको लिखेंगे प्लस में। जबकि अब देखिए पी बी डैश,
अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी मापोगे तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन बाईं तरफ जो भी आप दूरी मापोगे वो तो माइनस होता है ना, इसलिए भी का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ क्या है, माइनस। जबकि अगर u की बात करें, देखिए यहाँ पीबी का बात करें, यहाँ पीबी है ना, तो इसके बदला क्या लिखिएगा, पीबी। ये यहाँ से यहाँ u है वस्तु की दूरी, तो u तो लिखेंगे, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाईं तरफ मापी गई सभी दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। जब आप ये समझ पाए होंगे इस चीज को, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग समझे होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि a डैश बी डैश के जगह आप h डैश लिख दिए वो माइनस में, ए बी के जगह आप h लिख दिए प्लस में, पीबी के जगह माइनस भी लिख दी और पीबी के जगह माइनस यू लिखे, आप चिन्ह परिपाटी के माध्यम से इसको समझ पाए होंगे। देखिए ये सब कुछ चिन्ह परिपाटी के माध्यम से। अगर ऊपर के माइनस और ऊपर दोनों माइनस को कैंसिल हो जाएगा तो कहेंगे, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर जो था पहले क्या था, ये माइनस था, ये है ना, माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर आप इस इधर क्या बचेगा, देखिए सिर्फ बचेगा एच डैश और नीचे क्या बचेगा, एच, और इधर क्या बचेगा, देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, सिर्फ बचेगा v बटा यू, ये हो गया v बटा यू। अब आप समझिए, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, एच डैश बटा एच। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखिए था यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच, उसके जगह हम एम लिख सकते हैं, आवर्धन। जी हाँ, हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए एम है, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे के जगह एच डैश बटा एच के जगह हम एम लिख सकते हैं, एम का मान क्या हो जाएगा, माइनस भी बटा यू। अंततः हम लोगों ने क्या प्रूफ कर पाया, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है माइनस भी बटा यू। इस वीडियो को बार बार इसको क्या कीजिएगा, स्किप करके बार बार समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और चिन्ह परिपाटी का ध्यान रहे तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है और आवर्धन क्या होता है इसको सिद्ध करना सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे इस चैप्टर का संभवतः लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद अंत में हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।